This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. तो अशोक लेलैंड के साथ स्टार्ट करते हैं। अशोक लेलैंड आज के दिन एक डिसेंट तेजी दिखाई, आप सभी लोगों ने देखा होगा। 3.71% के आसपास भागते हुए देखने को मिला था। वैसे तो पूरा बाजार ही तेजी में था, बट फिर भी अगर आज बाजार तेजी में नहीं होता फिर भी अशोक लेलैंड का शेयर तेजी में रहने की पूरे चांसेस थे, क्योंकि कंपनी के पास बहुत बड़ा ऑर्डर आते हुए मिल चुका है दोस्तों, लगभग 715 गाड़ियों का। यस, अशोक लेलैंड सिक्योर ऑर्डर फॉर 715 व्हीकल्स फ्रॉम VRL लॉजिस्टिक्स। आपको कंपनी पता है, बाजार में भी है यह कंपनी। इसका नाम वही है, गाड़ी बना कर देना। एंड जैसे मैंने कहा कि अशोक लेलैंड का जो बिजनेस है वो यूजुअली B2B ही हमें देखने को मिल जाता है, बिजनेस टू बिजनेस ही देखने को मिलता है। एंड खास करके इनके क्लाइंट्स यही रहते हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनियाँ, ऐसा मतलब कुरियर वाली कंपनियाँ, सामान इधर से उधर लेके जाने वाली कंपनियाँ। सरकार भी इनके क्लाइंट्स रहते हैं, कभी कभी बसेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जब भी ऑर्डर मिलता है तो एकदम बल्क में ऑर्डर मिलता है, 700 गाड़ियाँ, 500 गाड़ियाँ या 1000 गाड़ियाँ। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इसी खबर के चलते काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आज के दिन अशोक लेलैंड में देखने को मिला था। दैन दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों तो HFCL। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि HFCL शेयर को क्या हुआ है। आज के दिन 10% भागा है, तो देखा गया तो पिछले कई महीनों से लगातार भागते जा रहा है। तो हो क्या रहा है ये? रीज़न बहुत ही सिंपल है कि AI की अगर बात कर ले, ये मैंने काफ़ी बार आपको समझाया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां नहीं आती, IT कंपनी नहीं आती है, इसके अलावा भी मल्टीपल बिजनेसेस आ जाते हैं। जैसे हमें डेटा सेंटर की बात करें तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे कूलिंग वाली कंपनी के लिए भी अपॉर्चुनिटी ओपन हुई है। वैसे AI इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस हमें देखने को मिल जाता है। एंड उसी में ही हम कह सकते हैं कि खास करके जो ऑप्टिकल फाइबर वाला जो मार्केट है वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चलते हुए देखने को मिलता है। नॉट ओनली HFCL, स्टेरलाइट टेक की बात कर ले, विंध्या टेलीलिंक की अगर बात करें, ये भी कंपनी आज देखोगे, स्टेरलाइट टेक तो आज 5% भागा, विंध्या टेलीलिंक्स उसकी बात करें तो ये 11.5% के आसपास भागा है। ये इसके पीछे का मेजर पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद बात करें तो अदानी ग्रुप। यस, अदानी ग्रुप से रिलेटेड अदानी एंटरप्राइज जो इनकी फ्लैगशिप कंपनी है, 5% भाग रही है। इतनी बड़ी कंपनी, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ऑलरेडी मैंने कल भी कहा था कि अदानी एंटरप्राइज मतलब अदानी ग्रुप के लिए जो सबसे बड़ी जो इनको डील चाहिए थी JP ग्रुप को लेकर, उसी के दिशा में वो आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसीलिए आज के दिन आपने देखा भी होगा JP पावर भी स्टॉक 3% भागा, बिकॉज ऑफ अदानी पावर ने वहाँ पे 24% प्रमोटर के स्टेक एक्वायर किया है। तो JP ग्रुप इनके पक्ष में आते हुए देखने को मिल रहा है। पक्ष में मतलब वो जो पूरा जो प्रोसेस था IBC के अंडर, तो इन्होंने बीट किया था, इन्हीं के फेवर में चीज़ें जाते हुए देखने को मिल रही है। इसी चीज़ के चलते अडानी एंटरप्राइज एंड अडानी ग्रुप से जुड़े हुए बहुत सारी कंपनियां हमें आज के दिन भी तेजी में देखने को मिली थी। देन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यस दोस्तों, RVNL के नंबर्स हमें मार्केट बंद होने के बाद देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। कैसे रहे नंबर, इसी के ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले कंपनी ने फाइनल डिविडेंड घोषित किया है 0.71, 71 पैसे का 0.71। तो आप 70 पैसा भी चाहो तो कह सकते हो। तो चलिए कंपनी के नंबर्स पढ़ते हैं। नंबर्स के जो भी फिगर्स है वो करोड़ में है। कंसोलिडेटेड नंबर्स को पढ़ेंगे, मार्च, दिसंबर एंड मार्च का सीक्वेंस है। स्टार्ट करेंगे। यूजुअली आपको पता है कि ये कंपनीज के नंबर यूजुअली ईयर ऑन ईयर को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि Q1 हमेशा ख़राब रहता है, Q2 थोड़ा बेहतर रहता है, Q3 Q2 से बेहतर एंड Q4 हमेशा Q3 से बेहतर ही रहेगा। तो इसलिए ईयरली कंपेरिजन करेंगे तो ठीक रहेगा। तो आपको पता है फंड्स भी इस्तेमाल करना होता है, पूरे रेवेन्यू रिकग्नाइशन आखिरी मार्च क्वार्टर में ही देखने को मिलता है। क्वार्टरली कंपेयर करेंगे तो वैसे भी थोड़ा आपको परफॉर्मेंस बेटर ही नज़र आता है यूजुअली। लेट्स सी इनका नंबर कैसा देखने को मिल रहा है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टोटल इनकम के साथ। 6,780 करोड़ का टोटल इनकम है। 3 महीने पहला कितना था? 4,936 करोड़। तो चलिए, जो हमने एक्सपेक्ट किया था क्वार्टरली तो अच्छा ही रहेगा। ईयरली देख लेते हैं, ईयरली इंपॉर्टेंट है तो ईयरली देख लो। 6,614 करोड़, 6,600 करोड़ के 6,780 करोड़। तो मतलब फ्लैटिश थोड़ा सा इनकम ईयरली अप हुआ है। क्वार्टरली बढ़िया है जो कि हम देख सकते हैं, बट ये कोई स्टार्टअप तो है नहीं कि रेवेन्यू देख लिया और बाजार ने वैल्यूएशन के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। हमें देखना होता है कि खर्चे, टोटल एक्सपेंस, कितना कमाई करने के लिए कितने खर्चे किए। तो टोटल खर्चा कितना है इस क्वार्टर का? 6,500 करोड़, जो कि 3 महीने पहले था 4,500 करोड़ के आसपास था, और 1 साल पहले 6,120 करोड़ का था। पॉइंट यहाँ पे क्लियर कट है दोस्तों कि इस वक्त खर्चा का कंपनी का बहुत बढ़ चुका है। इनकम से एक्सपेंस हटाएंगे तो मिलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस।
और जिस हिसाब से खर्चा बढ़ा है दोस्तों, सो डर लग रहा है वही सही होते हुए देखने को मिला है। बिना किसी एडजस्टमेंट का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 246 करोड़। एंड 3 महीने पहले कितना था, 358 करोड़। और एक साल पहले था 494 करोड़। सो इस वक्त कंपनी का इनकम तो डेफिनेटली बढ़ा है, बट खर्चे इतने ज़्यादा प्रोपोर्शनेट में बढ़ गए हैं कि कंपनी का क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली जो प्रॉफिट है वो काफ़ी डाउन हो चुका है। 494 करोड़ का प्रॉफिट 246 हो गया है, और 358 का प्रॉफिट है वो 250 के करीब देखने को मिला। सो क्वार्टरली ईयरली कंपनी का प्रॉफिट डाउन होते हुए देखने को मिल चुका है, बिना किसी, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम एडजस्टमेंट के चलते। अब आगे तो हम पढ़ेंगे तो अलग अलग एडजस्टमेंट आएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कोई एक्सेप्शनल एडजस्टमेंट नहीं है, छोटा मोटा एडजस्टमेंट है, फिर टैक्स के एडजस्टमेंट यहाँ पे आ जाते हैं। सो मिलेगा हमें फाइनल NPAT, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कितना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 182 करोड़, राउंडेड फिगर लेते हैं तो। सो बहुत ही सिंपल है, क्वार्टरली ईयरली हमें काफ़ी बड़ी गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है, और वही चीज़ आपको EPS में नजर आएगी। कंपनी का EPS 1 के नीचे फिसलते हुए देखने को मिला है। 90 पैसे का EPS आप देख सकते हो, जो कि इसके पहले 3 महीने पहले 1.5 रुपये आसपास चलता था, और एक साल पहले ऑलमोस्ट 2.25 के आसपास चलते हुए देखने को मिला। सो क्वार्टरली और ईयरली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नंबर्स यहाँ पे नीचे आते हुए देखने को मिले। अगर कोई अच्छी बात थी तो वो एक ही चीज़ थी कि कंपनी का इनकम रेवेन्यू जो शुरुआत में हमें देखा क्वार्टरली बहुत बढ़िया था, और ईयरली हल्का सा जंप देखने को मिला। बट उसके बाद हमने जो देखा है कंपनी के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा बढ़े हैं, इसी चीज़ के चलते क्वार्टरली ईयरली कंपनी के नंबर्स डाउन आते हुए देखने को मिले हैं। लेट्स सी, अब ये तो हमने ऊपर ऊपर से जस्ट नंबर को ओवरव्यू किया है। बाजार का रिएक्शन क्या रहता है इन नंबर्स के प्रति, ये देखना है, कल इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन सुजलोन एनर्जी के भी नंबर्स थे। तो सुजलोन एनर्जी के नंबर्स हम पढ़ेंगे। पिछले साल की बात करें तो 3790 करोड़ कमाई था, जो कि इस मार्च में लगभग 5,500 करोड़ की कमाई हुई है। सो ईयरली जंप है। 3 महीने पहले क्वार्टर की बात करें तो 4,236 करोड़ की कमाई थी। ये भी आप देख सकते हो 5,000 5,500 करोड़ का रेंज। मतलब इनकम की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, तो सुजलोन का क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली रेवेन्यू काफ़ी शानदार बढ़ा है। बट इनकी भी सेम स्टोरी कि खर्चे विर्चे देखने पड़े हैं, टैक्स एडजस्टमेंट देखने पड़ते हैं। तो सब कुछ करने के बाद फाइनल फिगर आ रहा है वो है 118 करोड़ एक साल पहले का, और इस वक्त कितना है 1114 करोड़। तो स्लाइटली डाउन, 3 महीने पहले 445 करोड़, वो तो 1114 हुआ है। सो क्वार्टरली तो धमाका हुआ है। मतलब प्रॉफिट के हिसाब से अगर बात करें तो काफ़ी शानदार है, बट ईयरली देखा गया तो फ्लैटिश डाउन नज़र आ रहा है। यही चीज़ EPS में भी नज़र आ रही। 0.87 का EPS 0.82 हो गया है, तो फ्लैटिश थोड़ा सा डाउन, पर क्वार्टरली अच्छा है, 0.33 से 0.82 होते हुए देखने को मिला है। तो सुजलोन के नंबर्स काफ़ी मिक्स नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो वोडाफोन आइडिया, यस वोडाफोन आइडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी खबर वोडाफोन आइडिया के लिए नज़र आ रही है। इसी चीज़ के चलते 2-2.25% की तेज़ी भी हमें देखने को मिली। और इसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, तो क्रिसिल। क्रिसिल आपको पता है अलग अलग रेटिंग एजेंसी रहती है, कई रेटिंग एजेंसी होती है, वैसे क्रिसिल भी है। सो उन्होंने वोडाफोन आइडियाज़ को क्रेडिट रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग मतलब जो अच्छा किया है बिकॉज ऑफ प्रमोटर सपोर्ट। सो उस चीज़ के चलते हमें रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि प्रमोटर के चलते ही एक पॉजिटिव माहौल बनते हुए देखने को मिला। आदित्य बिरला ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसी चीज़ को लेकर आप यहाँ पे देख सकते हो क्रेडिट रेटिंग हमें थोड़ी सुधरते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। तो रेटिंग सुधरती है तो क्या होता है, यस फंड रेज करने के लिए थोड़ा सा मदद होता है। अगर आपकी रेटिंग काफ़ी घटिया रहेगी तो ऑब्वियसली आपको फंड रेज करना काफ़ी मुश्किल होगा, एंड अगर आप कर भी पाओ तो इतना ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा कि हालत आपकी ख़राब हो सकती है। तो रेटिंग बढ़ना हमेशा एक अच्छा सिग्नल, संकेत यहाँ पे माना जाता है। देन आखिरी अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों IRFC भी 2-2.25% आज के दिन भागते हुए देखने को मिला है। और उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों 13,500 करोड़ का हैदराबाद में जो मेट्रो रेल रीफाइनेंसिंग डील। यस दोस्तों, ये खबर अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ठीक है इनका तो काम वही है, फाइनेंस करना, रीफाइनेंस करना। जो पहले करता था उसको और ज़्यादा यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। पर इसमें बड़ी बात कौन सी है दोस्तों, बड़ी बात यही है IRFC अब अर्बन इंफ्रा फाइनेंसिंग में एंटर होते हुए देखने को मिल चुकी है हैदराबाद मेट्रो डील के चलते। फोर्रे मतलब वही कि वही एंट्री कर रहा है किसमें, तो अर्बन इंफ्रा में जो फाइनेंस आपको पैसे चाहिए उसमें। तो ठीक है, पहले यहाँ पे क्या रहता था, रेलवे से रिलेटेड ही सिर्फ फाइनेंस चलती थी। अब ये अलग अलग स्पेस में भी फाइनेंसिंग करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात होती है। आप जितना ज़्यादा अपना स्कोप बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा अच्छी बात हमें देखने को मिल जाती है।
सो ठीक है, ये भी एक अच्छी खबर, बिजनेस वाइज एक अच्छी खबर हमें देखने को यहाँ पे मिली है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।